विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा ने भी कृषि विधेयकों को पारित कर दिया है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी मिली है। ध्वनि मत से पारित होने से पहले इन विधेयकों पर सदन में खूब हंगामा हुआ। नारेबाजी करते हुए सांसद वेल तक पहुंच गए। कोविड-19 के खतरे को भुलाते हुए धक्का मुक्की भी हुई। विपक्ष ने इसे काला दिन बताया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। जब उप सभापति हरिवंश ने विधेयकों पर ध्वनिमत से वोटिंग के लिए कहा तो विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। वे इन विधेयकों को प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्य आसन के बिल्कुल पास पहुंच गए। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि मार्शल को हस्तक्षेप करना पड़ा। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। यहाँ तक कि उप सभापति के सामने लगा माइक भी तोड़ दिया गया। कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा। राज्यसभा में हंगामे के बीच बिल पास होने को लेकर विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बाहुबली मोदी सरकार ने जबरन किसान बिल को पास कराया है। इससे ज्यादा काला दिन कुछ नहीं हो सकता। देश का किसान मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। वहीं डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि उन्होंने धोखेबाजी की। उन्होंने संसद में हर नियम तोड़ा। यह ऐतिहासिक दिन था। उन्होंने राज्यसभा टीवी की फीड काट दी ताकि देश देख ना सके। उन्होंने RSTV को सेंसर कर दिया। हमारे पास सबूत हैं। उन्होंने राज्यसभा से बाहर निकलते ही ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया। आज राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच 2 कृषि विधेयकों को पास कर दिया गया है। लोकसभा में पहले ही ये दोनों बिल पास हो गए थे। इसके विरोध में केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर ने सरकार का साथ भी छोड़ दिया। इसमें पहला है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 और दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। पीएम मोदी ने विधेयक के पारित होने के बाद ट्वीट कर कहा, किसानों को बिचौलियों से आजादी मिल गई है। पीएम ने कहा, भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। उन्होंने कहा, दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सब से आजादी मिली है। इससे किसानों की आय 2 गुनी करने के प्रयास को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। हमारे कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल जरूरत है, क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन बिलों के पास होने से हमारे किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी, बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। यह एक स्वागत योग्य कदम है। MSP के बारे में किसानों को आश्वस्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना से मात खाने के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बौखलाहट में है। दोनों देशों के बीच अगले दौर की सैन्य बातचीत नहीं हो सकी है, क्योंकि चीन ने तारीख कंफर्म नहीं की है। उसकी तिलमिलाहट की वजह यह है कि पिछले 3 हफ्तों में सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 नई ऊंचाइयों पर पहुंच बना ली है। इन पहाड़ी इलाकों तक चीनी सेना भी पहुंचना चाहती थी, मगर भारत ने चतुराई दिखाई। 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच सेना के जवानों ने बिना नजर में आए इन 6 प्रमुख हिल फीचर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा,
भारतीय सेना ने 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे सप्ताह के बीच 6 नई ऊंचाइयों तक पहुंच बना ली है। मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचिंगला, रेजांगला, मोखपरी और फिंगर 4 के पास की ऊंचाइयों पर हमारे जवान मौजूद हैं। ये जगहें खाली पड़ी थी और चीनी सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही भारतीय जवानों ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली। सूत्रों के मुताबिक ऊंचाइयों पर पहुंचने में नाकाम चीनियों की हताशा के चलते सीमा पर लंबे अरसे बाद गोलियां चलीं। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर हवा में फायरिंग की कम से कम 3 घटनाएं हुई। सूत्रों ने साफ कहा है कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप LAC के उस पार है। भारतीय जवान जहां पर हैं, वो इलाके LAC के इस ओर आते हैं। भारत की इस कार्रवाई के बाद चीनी सेना ने 3000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती रेजांगला और रेचिनला के पास की है। इसमें PLA की इन्फेंट्री और आर्म्ड यूनिट्स के जवान शामिल हैं। चीनी सेना की मोल्दो यूनिट को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में चीनी सेना ने सैनिकों की संख्या खासी बढ़ाई है। दिल्ली की CSIR लैब ने भारत की सबसे सस्ती कोविड टेस्ट किट विकसित की है। इसका नाम फेलुदा रखा गया है। CSIR के DG S मांडे ने इस बारे में रविवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली स्थित CSIR लैब में CRISPR-Cas इम्यूनिटी शोध किया जा रहा है। मांडे ने बताया कि शोधकर्ताओं की टीम इस खास क्षेत्र में कोरोना से पहले से शोध कर रही है और अब वे इस पर कोविड-19 को ध्यान में रखकर फिर से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, CSIR लैब ने फेलुदा नाम से पेपर आधारित टेस्टिंग किट विकसित की है। उन्होंने इसके लिए DGCA से औपचारिक स्वीकृति भी ले ली है। मांडे ने बताया कि यह RT-PCR से काफी अलग और सस्ता भी है। DG ने जानकारी देते हुए बताया कि RT-PCR RNA को डिटेक्ट करता है और पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन की मदद से इसे इम्प्लीफाई करता है। यह काफी महंगा होता है। वहीं पेपर पर आधारित यह टेस्टिंग किट फेलुदा भी RNA को ही डिटेक्ट करता है। Our laboratory in Delhi, the Institute of Genomics and Integrative Biology, they have been working on a CRISPR-Cas based detection kit, and because they had this prior experience on working in this system even before the COVID pandemic came, they were able to very quickly repurpose the thing for COVID, and they have developed a paper-based diagnostic kit which is called Feluda, and that kit yesterday got approval, formal approval from the Drug Controller General India, DCGI, who is the regulatory authority for this, and the kit is being commercialized by Tata Sons. So it's the Tata Sons who had approached DCGI for approval, and yesterday they received a formal approval for that. So they're different in many ways, it's similar in some ways. It's different because RT-PCR, what it tries to do, it tries to detect an RNA and then it amplifies the RNA using the several polymerase chain reaction, this thing, reverse transcriptase. It requires very costly fluorescent material, and also requires a very costly equipment that can detect that particular fluorescence in the RT-PCR test, and that's why the cost of RT-PCR tests are generally higher. This particular test is a paper-based test. It also detects RNA, but the RNA is detected by a CRISPR guided kind of a system. So, but it then the similarities stop there. After that, it automatically detects the RNA, and then on paper, it will actually, the paper lights up if there is that RNA in it. It does not light up if there is no RNA. So you see a band if a person is positive, and you don't see a band if the person is negative. And because it's paper based, it's very useful. It's very cost effective because a number of things. Number one, it doesn't require costly equipment unlike RT-PCR. Number two, it does not require many chemicals which are costly, fluorescent labels and other things unlike in RT-PCR. Therefore, it's very cost effective. And in terms of time, it's very quick. So in literally 45 minutes you can finish the test. पंजाब के जीरकपुर से ट्रैक्टर भरकर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। खेती ऑर्डिनेंस को लेकर पंजाब यूथ कांग्रेस द्वारा किया गया यह बड़ा प्रदर्शन है और इसी के साथ पुलिस द्वारा भी इस रैली को रोकने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी के चलते हरियाणा बॉर्डर पर अंबाला पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर पंजाब यूथ कांग्रेस और पुलिस के बीच जमकर हंगामा भी हुआ और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामे को बढ़ता हुआ देखकर पुलिस की तरफ से पानी की बौछारें की गईं और रैली को वापस भेजने का पुरजोर प्रयास किया गया। वहीं पंजाब यूथ कांग्रेस ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैलियों में भरकर आए लोग दिल्ली की तरफ जाने के लिए किसी भी मुश्किल से टकराने के लिए तैयार नजर आए। एसी के कमरों में किसान का आपको नहीं पता। आप जरूर आपने चाय बेची, बड़ा बढ़िया काम किया, लेकिन किसानी किसानों से पूछें। आज सारा किसान एक रोष में है। ये हमारा यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं है, किसान नौजवानों का प्रदर्शन है। मोदी साहब अपनी नींद से बेशक 4 साल पड़े हैं वोटों के लिए, लेकिन आपका तख्त और ताज यूथ कांग्रेस ने ना हिला दिया तो हम भी यूथ कांग्रेस के जांबाज सिपाही नहीं।